विंटर में फूलों का राजा गुलाब, इसे सब अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं। मेरी तरह बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके पास हर वैरायटी के प्लांट हों गुलाब के, और जिसमें बहुत ही भर भर के फ्लावरिंग होती रहे। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा मन को मोह लेने वाला इसके फ्लावर्स होते हैं, और प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत होता है। सभी अपने गार्डन में एक गुलाब का प्लांट तो ज़रूर लगाना चाहते हैं और उसमें ढेर सारे फ्लावर लेना चाहते हैं। हम लोग नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं और उसमें फूल लगे होते हैं, लेकिन जब हम अपने गार्डन में उस प्लांट को लगाते हैं उसके बाद वो फ्लावरिंग नहीं करता है। तो ये साथ तो मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। ये जो मेरे रोज़ का प्लांट है, आप इसमें देख सकते हैं। प्लांट हमारा काफ़ी हेल्दी है और इसमें बहुत सारी कलियाँ बनी हैं, और कलियाँ बनी ही नहीं हैं, ये कलियाँ बनने के बाद इस तरह से इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कलियाँ भी दिखाई हैं, कलियों के साथ इनके ये फ्लावर्स भी दिखा रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं प्लांट कितना हेल्दी है, इसकी रूट्स कितनी हेल्दी हैं, और इसकी पत्तियों का कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है, शाइनी है, और कोई भी पत्ती इसकी मुड़ी हुई नहीं है। तो गुलाब का प्लांट जब हम लाते हैं तो सबसे पहले उसमें डाई बैक लगता है, इसकी पत्तियां मुड़ी हो जाती हैं, और कुछ दिन बाद इसमें फ्लावर जो कलियां बनती हैं वो छोटी छोटी बनती हैं, और फूल भी नहीं खिल पाते हैं, छोटा सा खिलता है। और आप देख सकते हैं ये है हमारा टाइगर रोज़, बहुत ही खूबसूरत है, और मेरे विश लिस्ट में ये प्लांट था। अगली बार मैंने इसे नेक्स्ट ईयर ही अपने गार्डन में गर्मी के सीज़न में ऐड किया था, तब इसमें सिर्फ एक ब्रांच थी, और अभी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ब्रांच है। तो मैंने किस तरह से नर्सरी से लाने के बाद अपने प्लांट को लगाया है या क्या इसकी केयर की है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। कि लाने के बाद उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं की थी। जिस ग्रो बैग में मैंने इसे लेके आई थी उसी ग्रो बैग में इसे मैंने छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, उसको लाने के बाद मैंने फर्श पे नहीं रखा था, क्योंकि इसे मैंने उठाकर अपने एक पॉट में रखा था, और पॉट के अंदर मैंने ढेर सारी मिट्टी और बहुत सारे किचन कंपोस्ट डाल रखे थे। जो किचन से हमारे सब्जियों के छिलके निकलते हैं, बस उसी को मैंने अपने पॉट के अंदर डाल रखा था, और थोड़ी सी मिट्टी डाल रखी थी, उसी के ऊपर अपने प्लांट को मैंने लाके रख दिया था। और इसकी रिपोर्टिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी कि उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी में हमें अपने रोज़ के प्लांट को बचाना मुश्किल होता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये एक ब्रांच से लाया हुआ प्लांट आज इस समय बहुत ही हेल्दी हो गया है। तो इसमें आप जब भी प्लांट को लाइए तो इसमें फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिए। नीम ऑयल हो तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। अगर आपके पास फंगीसाइड और नीम ऑयल नहीं है तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेके और लिक्विड उसको बनाकर अच्छे से पानी से इसकी पूरे पत्तियों को नहला दीजिए, जिससे इसमें कोई भी फंगस नहीं लगेंगी। और सूखे हुए फूलों को हमें काट के हटा देना होता है। तो देखिए पूरी तरह सारे फ्लावर जब खिल गए तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस होते होते पूरे 1 महीने लग गए थे। दिसंबर में इनके फ्लावरिंग हो रही थी, और मैं अब धीरे धीरे ये सारे फूल जो मैच्योर हो गए हैं उनको काट देंगे, नहीं तो नई ब्रांच नहीं आएगी। तो सूखे हुए फूलों को जब हम काटेंगे तो ही हमारे नई ब्रांच आएगी और नई फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से देखिए छूने से जो फूल गिर जा रहे हैं उसे मैं कट करके हटा दूंगी। और मिट्टी की बात करें तो उसकी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसके लिए मिट्टी तैयार की है, और इसके 1 साल के बाद मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है। अभी जो आप प्लांट देख रहे हैं अभी भी ये ग्रो बैग में ही लगा हुआ है, और इसके अंदर में लिक्विड फर्टिलाइज़र और जो भी फर्टिलाइज़र होते हैं वो डालती रहती हूँ। तो ये देखिए यहाँ ब्लैक आइज़ होती हैं, जो इसमें न्यू ग्रोथ नहीं हो रही थी इस ब्रांच में, तो उसे आप काट के हटा सकते हैं। आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह हमें कटिंग करनी है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी जब प्लांट छोटा होता है, सिर्फ इसमें एक ब्रांच होती है, तो हमें बहुत हल्की हल्की प्रूनिंग करनी होती है, ताकि हमारा प्लांट ढेर सारी शाखाएं निकालेगा। और जब हम ज़्यादा ब्रांच कट कर देंगे तो नए शूट्स निकलेंगे कहाँ से। इसलिए हमें जब छोटा प्लांट है तो थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करनी चाहिए। और ज़मीन में गुलाब का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है।
तो इसकी पत्तियाँ देखिए, आप देख सकते हैं ग्रो बैग में अभी भी मेरा प्लांट सिर्फ जिस नर्सरी से ग्रो बैग में आया था उसी ग्रो बैग में लगा हुआ है, और जिस पॉट में मैंने रखा है उसके नीचे किचन कंपोस्ट डाल रखा। तो इसके फूलों का साइज आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज में इसके फ्लावर्स खिल रहे हैं। अब धीरे धीरे करके सारे फूलों को हटा दूंगी और इनकी रिपोर्टिंग भी करूंगी, लेकिन हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। अभी आप नर्सरी पे जाएंगे, बहुत सारी वैरायटी के आपको प्लांट मिल जाएंगे। तो ऐसी जगह रखिए अपने प्लांट को जहाँ 4-5 घंटे की धूप आती हो। इनको इस समय विंटर में इनके धूप बहुत ज़रूरी है। देखिए कितने बड़े साइज़ के कितने सुंदर फूल हैं। काटने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन अभी नहीं काटेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए काटना बहुत ज़रूरी है। अभी जो ग्रोथ होगी, अभी जो रूट्स बनेगी, वही हमारे प्लांट को गर्मी में बचा कर रखेगी। तो ये जो नई शूट निकल के आई है, देखिए काफ़ी लंबी शूट निकल के आई है। तो इसमें अभी ये फ्लूर तो मैं नहीं, अभी ये बड़े हुए हैं, ये पुराने नहीं हैं, ये इसकी कलियाँ बाद में खिली हैं, तो इन्हें मैं छोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ अभी भी पॉट में मिट्टी भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और इस तरह से लगे हुए हैं। और साइड में देखिए ढेर सारे प्लांट निकल आए हैं। हाँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने सूखी हुई चाय पत्ती डाल रखी है, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इस तरह से दे देती हूँ। इससे क्या होता है, प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, और जो हमने चाय कंपोस्ट डाली है वो भी इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो साइड में ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। अब ये फूल पूरी तरह से मैच्योर हो गए हैं, लगे लगे। अभी भी मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है, और फ्लावर्स हमारे इसी तरह से खिल रहे हैं। और कितना ही सुंदर, इतने कोहरे में ये जब फूल खिलते हैं तो गार्डन में 4 चांद लगा देते हैं। आप इस पर नीम ऑयल स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, इसको 4 घंटे की धूप दीजिएगा। और अब देखिए मैंने इसे रिपोर्टिंग कर दी है, और इसके फूल अभी भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसको मैंने रिपोर्टिंग की है, उसकी वीडियो तो मैं नहीं बनाई हूँ। हाँ, थोड़ी छोटी छोटी सी क्लिप बना के मैंने जोड़ दिया है, जिससे मैं आपको समझा सकूं कि मिट्टी जब भी आप गुलाब के प्लांट के लिए बनाइएगा तो एक वेल्ड्रन मिट्टी तैयार कीजिएगा, जो बहुत ही पोरस हो, बहुत ही हल्की, एकदम लाइट वेट मिट्टी गुलाब के लिए बनाएंगे तो ही आपका गुलाब का प्लांट अच्छे से आपके पास सर्वाइव करेगा। नहीं तो कुछ दिन बाद ये प्लांट हमारे गार्डन से चला जाता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वैरायटी थी। इक्का दुक्का में इसके पहले ऑरेंज कलर के थे, वो भी सूख गए। गर्मियों में इन्हें बचाना मुश्किल होता है। तो कितने ही सुंदर इसके फ्लावर लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। टाइगर रोज़ वाकई में टाइगर रोज़ लग रहा है, इतनी खूबसूरत इसके ये फ्लावर खिल के आए हुए हैं। तो इसके लिए हमेशा मिट्टी एक वेल्डन मिट्टी तैयार कीजिएगा, ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ होती रहे। अब इस फूलों को मैं कट करके हटा दूंगी, क्योंकि अब ये फूल देखिए पूरी तरह से मैच्योर हो गए हैं। तो काटते समय ऊपर से हमें 2 पत्ती के नीचे से कटिंग करनी होगी, ताकि नीचे से सूट निकल के आए। तो ये देखिए 2 पत्ती यहाँ पर हैं, तो नीचे से मैं ऊपर से कट कर दूंगी, तो हेल्दी जो भी नई ब्रांच आएगी वो हेल्दी आएगी। तो मैंने यहाँ से एक ही, देखिए ये 2 पत्ती लगी हैं, यहीं से कट कर दिया है, बहुत ज़्यादा नीचे से नहीं कट किया है। और यहाँ पर आप चाहिए फंगीसाइड लगा दीजिए, क्योंकि अभी मैं पानी नहीं दूंगी तो ये धीरे धीरे ब्रांच सूख जाएगी। तो इसे कवर करना बहुत ज़रूरी है। फंगीसाइड लगा के या नेल पॉलिश लगा के आप कवर कर दीजिए, तो डाई बैक नहीं होगा। और नीचे देखिए इस तरह से मैंने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है। तो ये रिपोर्टिंग 1 साल के बाद मैंने की है। नेक्स्ट ईयर तक मेरा प्लांट ऐसे ही पूरी गर्मी और पूरी ठंडी तक ऐसे ही था। अब जाकर जनवरी में मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है, क्योंकि ये गर्मी में अच्छे से सर्वाइव करे। और सारे जो ब्लैक शूट वाले ब्रांच है उसको मैंने हटा दिया है। और इसकी मिट्टी में देखिए ये सूखी हुई चाय पत्ती मैं अक्सर देती रहती हूँ, जिससे नाइट्रोजन भी अच्छा होता है और फूल बड़े साइज के आते हैं। तो अच्छे से जो यूज की हुई चाय पत्ती होती है उसको सुखाने के बाद तो ही यूज़ करना चाहिए। उसमें दूध की मात्रा बिल्कुल भी ना रहे कि हमने चाय को छान लिया और उसके बाद डाल दिया, ऐसे नहीं। उसे पानी से धो लीजिए, उसके बाद उसे अपने गमले में डाल सकते हैं सुखाने के बाद। अगर गीला डालेंगे तो वो फंगस का काम कर देगी। और यहाँ पे जहाँ से न्यू ब्रांच नहीं आ रही है उसे कट करके हटा दीजिए इस तरह से हाथों से। तो इस तरह से ये सारे काम हमें करने हैं। और इसमें आप थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी यूज़ करेंगे पानी में डाइल्यूट करके,
आधे लीटर पानी में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल के इसकी रूट्स में दे देंगे तो भी अच्छी ग्रोथ होती है। सूखे ब्रांचों को कट करके हमें हटा देना होगा ताकि इसकी नई शूट निकल कर आए। तो ये सारी छोटी छोटी जानकारी है आपको गुलाब के प्लांट के साथ करनी होगी। और मैंने इसकी रिपोर्टिंग करते समय बहुत ही हल्की मिट्टी बनाई है। आपके पास धान की भूसी हो तो 1 भाग धान की भूसी, 1 भाग अपने गार्डन की मिट्टी और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई 1 साल पुरानी गोबर की खाद लीजिएगा, जिससे इस प्लांट में कोई भी फंगस नहीं लगेंगे। और आपके पास धान की भूसी नहीं है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर रिवर सेंड ज़रूर मिलाइएगा। तो इसमें देखिए नमी बनी हुई है, मैंने इसके अंदर कल पानी दिया था, तो उसके अंदर जब इसकी मिट्टी सूख जाएगी तो ही हमें पानी देना होगा। अगर इस तरह की नमी लग रही है तो आपको पानी नहीं देना है किसी भी प्लांट में। या इस तरह से 1 इंच तक आप नीचे उंगली डालिए, देखिए मिट्टी सूखी है तो पानी दीजिए, अगर गीला लगे तो पानी मत दीजिए। क्योंकि गुलाब के प्लांट को नहलाना तो पसंद है, लेकिन उसके पॉट में पानी अगर रुक जाए तो ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। इसकी रूट्स बहुत ही नाजुक होती है, तो गुलाब भी नाजुक होता है। तो हाइब्रिड गुलाब को बचाना मुश्किल होता है। अगर आप नए हैं तो देसी गुलाब लगाइए, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन मिट्टी इसी तरह बनानी है आपको जिस तरह से मैंने बताया है। और सूखे हुए फूल जब भी खिल के पूरी तरह में हो जाए तो आप उन्हें कट करके हटा दीजिए। तो ये देखिए, ये जो बचे हुए फूल थे इनको मैंने कट करके अब हटा दिया है। अब इसके अंदर नई शूट आएगी। तो पहले भी जो मैंने फ्लावर्स कट किए थे तो यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि अभी मैं इसे किसी भी पॉट में डाल देंगे। जब ये सूख जाएंगे तो ये जितने भी गार्डन में सफाई करते हैं, सूखी पत्तियाँ, फूल, डंडी, सबको हम नीचे किचन से निकले हुए जो भी हमारे सब्जी छिलके होते हैं उनको आप पॉट के अंदर नीचे डाल दीजिए, वो बहुत अच्छा खाद का काम करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी प्लांट में मिट्टी बनाते समय डाल सकते हैं। तो अभी ये सूख जाएंगे तो इन्हें मैं डाल दूंगी। और इस तरह से आप अपने गुलाब को एक अच्छे पॉट में दीजिए। जब प्लांट छोटा हो तो छोटा पॉट दीजिए, जब प्लांट आपका बड़ा हो जाए तो उसे बड़ा पॉट दीजिए। तो देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद काफ़ी हेल्दी प्लांट हैं और मैंने रिपोर्टिंग भी कर दी है। तो मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मेरा प्लांट अच्छे से सर्वाइव करे। तो ये 1 साल पुराना प्लांट हो गया है। अब देखते हैं इस साल ये कैसे चलता है। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब